अब देखिए बाली कह रहा है कि आप जैसे पापी को राजा दशरथ ने कैसे उत्पन्न कर दिया और अपने स्वार्थ के हिसाब से आप बाण चलाते फिरते हैं। ये आपका कोई राजधर्म नहीं है कि आपने इतना निंदनीय काम किया है कि आपने मेरे को छुप करके मारा है। जब आप कभी सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के बीच में होंगे तो आप अपनी क्या बड़ाई करोगे, आप अपने बारे में क्या कहोगे, कैसे मुंह दिखाओगे। अगर युद्ध स्थल में आकर मेरे सामने लड़ते तो मैं आपको मार देता और आप अब तक यमराज के द्वारे पहुंच चुके होते। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग प्रसंग को पढ़ेंगे। बात उस वक्त की है कि जब राजा रामचंद्र जी ने बाली को छुप करके बाण मारा था। उस वक्त जैसे ही बाली बाण लगने के कारण जमीन पर नीचे गिरा तो गिरने के बाद में वो घायल अवस्था में राजा रामचंद्र जी को क्या कहता है, यही सारा वृतांत हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों ये बात लिखी हुई है इस वाल्मीकि रामायण के अंदर। ये वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये बात किष्किंधा कांड के सर्ग नंबर 17 में लिखी हुई है। तो मैं आपके सामने इस रामायण को खोलता हूँ और चलता हूँ 17 नंबर सर्ग में और किष्किंधा कांड में। वहीं से जाकर के हम इस बात को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपके सामने इस वीडियो को। आप भी पढ़ते रहना, साथ साथ मैं आपके लिए इसी पुस्तक में से कुछ फोटोज आपके लिए लगा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये है दोस्तों किष्किंधा कांड और सर्ग नंबर 17। इसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और शुरू करता हूँ श्लोक नंबर 14 और 15 से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनिए। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण सवलप मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। अब यहाँ पे जैसे ही बाण लगता है बाली को तो बाली जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद में वो राजा रामचंद्र जी से क्या कहता है, आगे सुनिए। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है। बाली कह रहा है कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं तो किसी दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा था। लेकिन आपने मेरे ऊपर ये आघात क्यों किया, क्यों वार किया। मैं किसी दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा था। किस महान यश का उपार्जन किया है, क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्व गुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान, उत्साही, समायोचित कार्य एवं सदाचार की ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ है। बाली कह रहा है कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप समायोचित है, गुणों की खान है, सत्व गुण संपन्न है और प्रजा के हितैषी है, लेकिन फिर भी आपने मेरे को बाण मारा छुप करके। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों का दंड देना, ये राजा के गुण है। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। बाली कहता है कि मैंने आपके बारे में जितना सुना था और आपके कुल के और आपके परिवार के बारे में जितना सुन रखा था, यही सोच करके मैं सुग्रीव से लड़ने आया था कि आप उनके और मेरे लिए एक बराबर है। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। बाली कह रहा है कि जब तक मैंने आपको देखा नहीं था तब तक मेरे दिमाग में यही था कि मैं जब तक दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा हूँ तो आप मुझे धोखे से नहीं मारेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ है कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्म ध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। देखिए बाली ने यहाँ पे स्पष्ट कह दिया कि आप धोखेबाज हो, एक ऐसे कुएं के समान हो जिसके ऊपर घास फूस ढका हो और चलता हुआ राही कोई सोचता है कि यहाँ पे कुआं नहीं है, यहाँ पे घास है और वह उस घास में जैसे ही पैर रखता है तो उस कुएं के अंदर गिर जाता है और धोखा हो जाता है उसके साथ। इसी प्रकार मेरे साथ भी धोखा हुआ है। आपने साधु पुरुषों का सा भेष धारण कर रखा है, परंतु है पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु भेष में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। बाली कह रहा है कि आप एक राख के अंदर दबी हुई आग के समान है। जैसे कोई राख पड़ी हो, उसके ऊपर हल्की हल्की आग होती है, लेकिन आग उसके अंदर दबी हुई होती है और जैसे ही कोई उस आग में पैर देता है तो उसका पैर जल जाता है। और आपने भी ये धर्म का जो चोला पहन रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। आप एक अधर्मी है, एक पापी है और इसी आड़ में आप पाप करते जा रहे हैं। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी कोई तिरस्कार नहीं कर रहा था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा।
बाली कह रहा है कि मैंने आपके राज्य में या आपकी नगरी में कोई उपद्रव नहीं मचाया, लेकिन फिर भी आपने मुझे छुप करके मारा। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप पे धर्म का साधन भूत चिन्ह है, वलकल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बाली कह रहा है कि आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं और विश्वास के पात्र हैं और अपने सर पर जटा बांध रखी है जो धर्म का चिन्ह है, फिर भी आपने ये अधर्म क्यों किया? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आचन होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध है, तो भी इतने अभव्य क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भय विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? बाली कह रहा है कि आप रघुकुल में जन्मे हो और दुनिया में धर्मात्मा के रूप से प्रसिद्ध हो। अगर आपका यही असली रूप है तो फिर क्यों साधु का सा वेश धारण करके इस वन के अंदर दौड़ते फिरते हो? ऐसा बाली ने कहा है श्री रामचंद्र जी से। आगे सुनिए बाली और क्या कहता है। राजन, साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों का दंड देना ये भूपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वंचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष हैं यानी कि मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में वैर का कोई कारण नहीं है। बाली कहता है कि मैं तो एक वानर जाति में पैदा हुआ हूँ और आप हो मनुष्य। मेरा काम तो सिर्फ इस वन के अंदर कंद मूल फल खा करके अपना पेट भरण करना है, लेकिन आप तो मनुष्य हो और मनुष्य के बीच में और वानर के बीच में किसी प्रकार का वैर नहीं हो सकता, फिर भी आपने ऐसा काम क्यों किया? पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। ये तीन कलह के मूल कारण है, परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? बाली कह रहा है कि राजाओं में अक्सर युद्ध होता है तो चांदी, सोना या फिर पृथ्वी को लेकर होता है, लेकिन ये तीनों चीज भी हम दोनों के बीच में नहीं है। फिर आपका और मेरा वैर कैसे हुआ? आपने क्यों मारा मेरे को? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेक पूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। बाली कहता है कि विनय, अनुग्रह और दंड ये तीन राजधर्म है, लेकिन इनका उपयोग भी अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है। लेकिन इनका उपयोग कोई राजा अगर अपनी इच्छा से करता है तो बिल्कुल वो अधर्म है। ये बाली कह रहा है श्री रामचंद्र जी से। आगे सुनिए और क्या कहता है बाली। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। न्याय, विनय आदि जो राजाओं के धर्म है, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। बाली कहता है कि राजधर्म के जो तीन नियम है उनका आपने कोई सही तरीके से उपयोग नहीं किया है और अपने स्वार्थ के हिसाब से आप बाण चलाते फिरते हैं। ये आपका कोई राजधर्म नहीं है। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच लेती है। बाली कहता है कि आपने राजधर्म का कोई उपयोग नहीं किया है। काकुतस्थ, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सतपुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेता, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। बाली कह रहा है कि ब्रह्म हत्यारा और प्राणियों में हिंसा करने वाला और गो हत्यारा और परिवेता यानी कि बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए भी विवाह करने वाला पुरुष, उसको परिवेता कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हैं वो नरक के भागी है, नरकगामी है। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो चुगलीखोर होते हैं, जो लोभी होते हैं, जो मित्र हत्यारा होता है या फिर गुरु पत्नी गामी होता है, ये सारे के सारे नरक के भागी हैं। हम वानरों का चमड़ा भी तो सतपुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है, हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित है। रघुनंदन, त्रिवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में परिवर्तित हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गेंडा, शाही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। बाली कहता है कि मेरा चमड़ा भी किसी पुरुष के धारण करने योग्य नहीं है और न ही मेरा हड्डी और मांस छूने योग्य है। मांस तो खाने बिल्कुल योग्य नहीं है, क्योंकि मेरे 5 नख है। और अगर 5 नख वाले जानवर का कोई मनुष्य मांस खाना चाहता है तो उनमें भी वो 5 जानवर दूसरी है, जिनके नाम इस प्रकार बताए वाली ने: गो, गेंडा, शाही, खरा और कछुआ। तो इन 500 का कोई आदमी मांस खा सकता है, लेकिन वानर का कोई नहीं खा सकता। तो फिर आपने मेरे को किस उद्देश्य से मारा? श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहबस उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। काकुतस्थ, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनात नहीं हो सकती।
आप सट छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले अपकारी, क्षुद्र और झूठे शांति चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? अब देखिए, बाली कह रहा है कि आप जैसे पापी को राजा दशरथ ने कैसे उत्पन्न कर दिया। और मेरी स्त्री तारा ने मुझे कहा था कि आप सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मत जाइए, क्योंकि इन दिनों सुग्रीव की मित्रता श्री राम से है और आपको वो मार देंगे। लेकिन मैंने तारा की एक भी नहीं सुनी और मैं उनकी बात का उल्लंघन करके यहाँ पर आ गया। हाय जिसने सदाचार का रास्ता तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? बाली कह रहा है कि आपने इतना निंदनीय काम किया है कि आपने मेरे को छुप करके मारा है। जब आप कभी सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के बीच में होंगे तो आप अपनी क्या बड़ाई करोगे? आप अपने बारे में क्या कहोगे? कैसे मुंह दिखाओगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो ये पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। बाली कह रहा है कि आपने मेरे को छुप करके धोखे से बाण मारा है। अगर युद्ध स्थल में आकर मेरे सामने लड़ते तो मैं आपको मार देता और आप अब तक यमराज के द्वारे पहुंच चुके होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। बाली कह रहा है कि जिस तरह कोई आदमी सोया हुआ होता है और उसे आकर के सांप डस लेता है और फिर उसकी मौत हो जाती है, उसी प्रकार आपने मुझे भी छुप करके मारा है, धोखे से मारा है और आप सबसे बड़े पाप के भागी बने हो। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। बाली कह रहा है कि आपने जिस उद्देश्य से सुग्रीव का प्रिय किया है और मुझे मारा है, अगर ये बात मेरे को बताई होती, आप सीता जी की खोज के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए सुग्रीव का प्रिय कर रहे हो और मुझे मार रहे हो, तो आप मेरे को अगर पहले बोल देते तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही आपकी सीता जी को ला करके आपके सामने खड़ी कर देता, चाहे वो कहीं पर भी होती। बाली बहुत बड़ा योद्धा था। शायद तक राजा रामचंद्र जी अगर बाली के सामने जाकर युद्ध करते तो बाली को नहीं मार पाते, रामचंद्र जी को बाली से पराजित होना पड़ता। और इस बात को राजा रामचंद्र जी जानते थे, तभी तो रामचंद्र जी ने बाली को छुप करके मारा। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। अब देखिए, बाली ने कितना बल बताया यहाँ पे कि अगर आप कहते तो मैं रावण को बिना मारे ही आपके सामने गले में रस्सी डाल करके आपके सामने ला करके खड़ा कर देता। लेकिन आपने ऐसी बात मेरे सामने कभी नहीं की। आपने तो सिर्फ और सिर्फ सुग्रीव के साथ मित्रता करके उनका प्रिय करना चाहा और मैं उनका ही भाई हूँ तो मुझे मार दिया। आपने बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ में, ये बाली ने कहा है राजा रामचंद्र जी से। जैसे मधुकेटप द्वारा अपहरणत हुई श्वेता सुत्री श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी मैं वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। बाली कह रहा है कि अगर आप मुझे आदेश देते तो मैं मिथिलेश कुमारी को, चाहे वो समुद्र के नीचे छुपी हुई होती, चाहे कहीं पर भी होती, मैं आपके सामने ले आता और मेरे मरने के बाद में सुग्रीव को राज्य मिलेगा, ये उचित है क्योंकि मेरा भाई है, मेरे मरने के बाद उसी को राज्य मिलना है। लेकिन आपने अधर्म सिर्फ ये किया है कि मुझे रणभूमि में न मारकर छुप करके मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। बाली कहता है कि इस जगत के अंदर सबको एक न एक दिन मरना है और काल के दिन होना ही है। मुझे मेरी मृत्यु का कोई खेद नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह से छुपकर मारने का अगर आपने उचित उत्तर ढूंढ लिया हो तो मुझे सोच विचार के बताएं कि आपने मुझे छुप करके धोखे से क्यों मारा। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया और उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से था ये प्रसंग जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।